सुप्रभात। मनुष्य होने के मायने क्या हैं? यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मनुष्य होने के मायने क्या हैं? हमारे गुरुजनों का कहना है कि जिस शख्स के पास बैठने पर मन को शांति महसूस हो, सांसारिक समस्याओं में शिथिलता का अनुभव हो, जैसे एक नदी के किनारे बैठने से तरावट महसूस होती है, उसे अपना सद्गुरु वरण कर लेना चाहिए। इस आधार पर कि जब थोड़ी देर उसके पास बैठने पर इतना सुकून मिला है तो ज़्यादा देर बैठने से अधिक फायदा होगा। शांति की अनुभूति की दृढ़ता के बाद उसे मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। कब हुक करि करना नर देहि, देत ईश बिन हेतु स्नेहि। परमपिता परमात्मा ने अपनी विशेष कृपा से हमें मनुष्य के योनि में जन्म दिया, सतोगुणी माँ बाप दिए, ऐसा समाज दिया जहाँ मानव जीवन के सर्वोत्तम उपयोग करने पर चर्चा होती है, मनन होता है। ऐसे वातावरण में हमारी उत्कंठा भी जागृत हो गई कि हम क्या करें। इसके लिए हम अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन किया, कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ करें। तो ये जानने के लिए कि मनुष्य योनि में जन्म मिलने का अर्थ क्या है, एक उदाहरण देखिए। कुछ दिन कानपुर में रहे, घर में पत्नी को कुछ उदर की पीड़ा की शिकायत थी। एक वैद्य जी के पास दवा लेने गए। एक दिन वहाँ पहुँचने पर वैद्य जी नहीं मिले। मालूम हुआ कि वे एक मरीज देखने गए, तो रुकना पड़ा। उनका उस औषधालय से जुड़े एक कमरे में आयुर्वेद दवाओं का मेडिकल स्टोर था। तो समय निकालने के उद्देश्य से उनके मेडिकल स्टोर में घुस गए। वहाँ देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार के घृत, रस, भस्म व रसायन बिक्री के लिए उपलब्ध थे। सभी औषधियाँ स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी। मन में आया कि यदि जेब में पैसा होता तो सब खरीद लेते। इसी बीच में वैद्य जी आ गए। उन्होंने इनकी नब्ज देखी तथा 1.5 ग्राम दवा की पुड़िया बना दी। यानी एक कुशल वैद्य की दृष्टि से उस विशाल स्टोर में केवल 1.5 ग्राम दवा ही इनके स्वस्थ होने के लिए उपयोगी थी। इस घटना के बाद मन में एक विचार पैदा हुआ कि एक विशाल मेडिकल स्टोर में 1.5 ग्राम दवा ही इनको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए काफ़ी है। इसी प्रकार संसार के विशाल आध्यात्मिक संसार या साहित्य में से मेरे लिए क्या उपयोगी है, इसका निर्णय लेने के लिए कुशल वैद्य जी की तरह एक सद्गुरु चाहिए। इस संसार में तुम्हें महात्माओं का एक विशाल समूह, सबका लक्ष्य एक है, परंतु साधन मार्ग भिन्न भिन्न। कोई चिलम से धुआं निकाल रहा है तो कोई भंग घोट रहा है, कोई सूर्य की तपती आग के होते अपने चारों तरफ अग्नि जलाए बैठा है। एक साहब हुक्के के सहारे जाप किया करते थे, हुक्का पूरा बुझ जाए फिर भी उनकी गुड़गुड़ चलती रहती थी। एक महात्मा जी एक वेश्या के यहाँ टहल करते थे, तो एक मांस विक्रेता थे। एक महात्मा जी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के बाद सब्जी विक्रेता से एक पैसे के लिए झगड़ा कर रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि मारपीट होने वाली। महात्मा भी सूट वूट पहने आगरा के किनारे बाजार में अपने लिए हेड टॉप खरीद रहे। एक दुकानदार अंदर से टोप लाता, वे अपने सर पर रखते और शीशा देखते, फिर नापसंद होने पर उतार कर रख देते थे। टोपों का जमावड़ा लगा रखा था, फिर भी एक भी पसंद नहीं आ रहा था। नाना रूप धरा योगी विचरंत मही तले। इन महात्माओं में से एक सद्गुरु का चयन भी बड़ी समस्या है।
कहा जाता है कि ये तन विष की बेलनी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए हुए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आया तो उनके द्वारा बताया कि अभ्यास करने में कोई कठिनाई आ रही हो तो फ़ौरन बता देना चाहिए। उसमें कुछ दुराव नहीं करना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। यदि कोई बात उनके प्रति खराब आए तो उसे भी जबानियाँ लिखकर सूचित कर। रावण जब सीता जी को चुराकर लंका ले गया तब उससे समर्पण कराने में असफल रहा। तब वो अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया। वो खूब गहरी नींद सो रहा था। रावण ने बड़ा प्रयास करके उसे जगाया तो वो रावण पर नाराज हो गया। बोला कि ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी कि जो मुझे सोते में जगा दिया। रावण ने कहा कि मैं एक अन्य व्यक्ति की औरत को चुरा लाया। और कुंभकर्ण ने कहा कि इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो हम करते ही रहते। इस पर रावण ने कहा कि परेशानी की बात यह है कि वो समर्पण नहीं कर रही। इस पर कुंभकर्ण ने कहा उसे लालच दो। तब रावण ने कहा कि उसे लालच देकर देख लिया। इस पर कुंभकर्ण ने कहा कि उसे धोखा दो। सर रावण ने कहा कि मैंने ये भी करना चाहा, तब मैं स्वयं मुसीबत में फंस गया। मैंने जो ही रामचंद्र का ध्यान कर उनका रूप बनाया, आत्मा ने कहा तुमने पराई स्त्री क्यों चुराई। मैंने फौरन ताना बाना उतार के फेंक दिया। तो सदगुरुदेव से जो गुरु मंत्र मिले उसे बड़े कृतज्ञतापूर्ण ग्रहण करना चाहिए। गुरुजन साधकों को गुरु मंत्र देने से पहले साधक की मानसिक स्थिति को देखकर मंत्र देते। उसमें उनकी अपनी तपस्या का फल भी शामिल होता है और वही काम करता है। काम करती है नजर, नाम है पैमाने का। सप्तऋषियों ने रत्नाकर डाकू को मरा जाप करने का मंत्र दिया था कि उसने अपने पाप कर्मों के कारण वो राम शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा था। उसे मरा का जाप करने से ही वो डाकू महर्षि वाल्मीकि हो गए। बीच में उनका मंत्र बदला ही नहीं गया, केवल उसके गुरुदेव का तपोबल काम कर रहा था। परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी का कहना है कि मंत्र मिलते ही साधना में लीन हो जाना चाहिए। समुद्र में सीप अपना मुंह खोले तैरती रहती है। जो ही उसके मुंह में स्वाति नक्षत्र का जल जाता है और समुद्र की तह में चली जाती है और मोती बनकर निकलती है। तो साधक को भी साधना में लीन होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने मरा का इतना तल्लीन होकर जाप किया कि उनके शरीर में दीमक लग गई थी, इसलिए उन्हें वाल्मीकि नाम दिया गया। संस्कृत में दीमक को वाल्मीकि कहते हैं। हम कूद कर दरिया में तैलाए समुंदर की, तुम बैठकर साहिल पे ना पा की ये गहराई। तो साधना के साथ अपने कर्मों पर भी नजर रखना चाहिए। हमारे शरीर में परमपिता परमात्मा के अंश के रूप में आत्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तब वो आत्मा हमको फौरन निर्देश देती है कि ऐसा करो। कुछ संस्कारों के कारण हम उसे समझ नहीं पाते। गुरुदेव की खुशी के ख्याल से किए गए कार्य से भी हमें आत्मा और परमात्मा की निकटता का बोध होता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।